अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एडमिशन सेक्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर पाकिस्तान में कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का तरीका क्या है, लास्ट डेट क्या होगी, आपको बेसिक सैलरी कितनी मिलेगी। अगर आपने कोई भी प्रोग्राम बीएससी ऑनर्स इन बॉटनी एग्रीकल्चर अगर किया हुआ है या डीवीएम किया हुआ है या फिर कोई भी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है या बीएस एग्रीकल्चर डीवीएम के अलावा कोई भी प्रोग्राम किया हुआ है 16 ईयर का एजुकेशन आपकी होगी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से डोमिसाइल है आपका पंजाब सिंध बलूचिस्तान, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अप्लाई करने के लिए ये आपके पास लिंक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस पे आप जो भी आपसे डिटेल्स पूछी जाएंगी, बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी, ठीक है, आपकी एजुकेशन वगैरह, आप कहाँ से हैं, वो आपका एक्सपीरियंस वगैरह वो आपने कंप्लीट करना है। आपके पास 20 जॉब्स हैं ट्रेनर एग्रीकल्चर की। ट्रेनर एग्रीकल्चर जो कि एग्रीकल्चर का ट्रेनिंग देगा वो बंदा होता है। 20 जॉब्स आ गई हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपकी बीएस ऑनर्स इन बॉटनी होना लाजिम है या फिर एग्रीकल्चर। अगर आपने बॉटनी किया हुआ है बीएस तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस वीडियो से ये भी आइडिया हो जाएगा कि बीएस बॉटनी वाले की जो पाकिस्तान में सैलरी है वो कितनी है। वो 60,000 आपको पर मंथ मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आपने अप्लाई कर देना है। 20 जॉब्स आपके पास हैं। ट्रेनर लाइफ स्टॉक की, लाइफ स्टॉक का महकमा पाकिस्तान में सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो अर्निंग की जाती है वो एग्रीकल्चर से की जाती है, रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर हमारे पास लाइफ स्टॉक है। ठीक है, डीवीएम अगर आपने किसी भी एचईसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, चाहे वो युवास हो, चाहे आपके पास बलोचिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी हो, बस वो एचईसी रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी इंस्टीट्यूट से आपका होना, डीवीएम किया हुआ होना लाजिम है। इसकी जो फी आपको जॉब मिलेगी, उसकी जो सैलरी होगी वो भी 60,000 रुपये पर मंथ होगी। एक पोजीशन है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन एचईसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कोई भी आपने किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 6 साल का एक्सपीरियंस होना लाजिम है। अगर आपका 6 साल का एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड में तो आप इसमें नहीं आ सकते, क्योंकि ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है तो मैनेजमेंट का सिस्टम है, तो इसमें इन्होंने 6 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे को हायर करना है। इसमें आप देखें कि इसमें कोई डिग्री उन्होंने स्पेसिफिक नहीं की, तो इसलिए 6 साल एक्सपीरियंस होना लाजिम है। बेहतर है कि इस फील्ड में इसके लिए सिर्फ वही लोग अप्लाई करें जिनका 6 साल का एक्सपीरियंस है या इससे ज़्यादा है। 60,000 रुपये आपकी सैलरी होगी। ठीक है, सब कुछ मिला के। एक पोजीशन है मोबिलाइजेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफिसर की। बीएस ऑनर्स एग्रीकल्चर या डीवीएम किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, चाहे वो न्यू यूनिवर्सिटी है, चाहे पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, आपको कोई इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका एक्सपीरियंस होना लाजिम है। उसकी भी सैलरी 60,000 रुपये होगी। इस बात से आपको आइडिया होता है कि चाहे आपने बॉटनी किया है, एग्रीकल्चर किया है, डीवीएम किया है या फिर आपकी कोई भी एजुकेशन है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे एग्रीकल्चर चाहे डीवीएम, आपकी सैलरी 60,000 रुपये होगी युवास में। इसके बाद मस्ट बी डोमिसाइल्ड इन द पंजाब। अगर आपका पंजाब का डोमिसाइल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू विद द टेस्टेड कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट्स अलोंग विद द रिसेंट अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपको एक पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ चाहिए। बाकी आपके जो सर्टिफिकेट हैं मैट्रिक के, एफएससी के, आपकी अंडर ग्रेजुएट की जो डिग्री है, जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है, उनकी जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको टेस्ट करवा के आपने सबमिट करवाना है। Applicants can generate and deposit fee through online बैंक चलान in any branch of अल्फला बैंक। पाकिस्तान में हर जगह मौजूद है, वहाँ पे आपने 1,000 रुपये फ़ी जमा करवानी है। ठीक है, बैंक चलान बनवा के। Disabled candidates are exempted to deposit application fee. They have to attach disability certificate with the application. वो लोग जो कि डिसेबल हैं उनके लिए बहुत राहत है, उनको 1,000 रुपये नहीं भरना पड़ेगा। उन्होंने अपना डिसेबल सर्टिफिकेट बनाना है जो कि बना होता है उनका, वो सबमिट करवा देना है साथ में एप्लीकेशन के। द अपॉइंटमेंट इन द प्रोजेक्ट विल बी मेड ऑन प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस till the completion of the project, and there is no likelihood to be made on permanent basis after the completion of the project.
ये जो जॉब्स हैं ये आप समझ लें 1 साल के लिए भी हो सकती हैं, 2 साल के लिए भी हो सकती हैं, हो सकता है कि इससे ज़्यादा लंबी भी चलें, हो सकता है 6 महीने के लिए हो, कुछ कंफर्म नहीं है। ये प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट कितनी देर के लिए चलता है। मोस्टली जो भी यूनिवर्सिटीज़ हायरिंग करती हैं वो कम से कम 1 साल के लिए करती हैं, ठीक है? बाकी प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है? यूनिवर्सिटी रिजर्व्स द राइट नॉट टू फिल एनी और एडवर्टाइज पोस्ट विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न, ठीक है? अगर यूनिवर्सिटी का हक है कि वो चाहें तो बंदे रख लें, चाहे तो हायरिंग ना करें, ट्रांसफ़र करना चाहें ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है? जो कॉलेज इंस्टीट्यूट का सेंटर है उसको एडजस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसका टू शॉर्टलिस्ट द एप्लीकेशन इन अकॉर्डेंस विद द क्राइटेरिया टू बी डिटरमिन्ड बाय द वीसी। वीसी के पास ये अथॉरिटी है कि वो चाहे तो किसी बंदे को रखे, किसी को ना बच्चे रखे, कोई बंदा उसको चैलेंज नहीं कर सकता। टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ पोस्ट, जो इन्होंने 20-20 बंदे रखने हैं उसकी बजाय 10 रख लें, 25 रख लें, ये इनकी अपनी उसकी डिपेंड करता है वीसी पे, उसको कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता। जो भी आपकी डिग्री है वो मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड बाय द रेलिवेंट काउंसिल, ठीक है? आपकी डिग्री जो है वो एचईसी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, चाहे आप डीवीएम की काउंसिल से करवाएं, जो भी आपकी डिग्री है। पर्सन्स ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट शुड अप्लाई थ्रू पेपर चैनल ड्यूली सपोर्टेड विद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर। गवर्नमेंट के जो भी जॉब जहाँ पे कर रहे हैं लोग, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको एनओसी दरकार होगा, ठीक है? अगर वो किसी ऐसे इदारे में कर रहे हैं जहाँ पे उनकी जॉब छोटी है, मतलब कि एज अ क्लर्क कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने बीएस कर लिया है, वो कहीं अपनी जॉब बेहतर ढूंढ रहे हैं, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए उनको एनओसी चाहिए। एनओसी होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जिस इदारे में वो काम कर रहे हैं वो अगर उनको एनओसी बना के देगा तो वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफिकली एक्सप्रेस इन द एप्लीकेशन अवॉइडेड एनी पेनल्टी ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट इन एनी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। बस आपने ये भी बताना है कि अगर आपको कोई जुर्माना हुआ है या पेनल्टी पड़ी है, जहाँ पे भी आपको पड़ी है, मतलब कोई आपके खिलाफ कोई अपॉइंटमेंट जब आपकी कहीं सर्विस चल रही थी तो उसके बाद आपको कोई किसी वजह से निकाला तो नहीं गया, किसी वजह से कोई आपकी जो एप्लीकेशन है वो इस वजह से रिजेक्ट हो सकती है अगर आपने ना बताया। इंटरव्यू कॉल लेटर विल बी इशूड ओनली टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स। सिर्फ वो लोग बुलाए जाएंगे जो कि इसके लिए एलिजिबल होंगे। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आने वाली हैं, ठीक है? आपको आइडिया होगा। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 11/10/2024, यानी कि 11 तारीख हमारे पास लास्ट है, 11 अक्टूबर 2024 फ्राइडे। विद इन ऑफिस और प्रिंटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शेल मस्ट रीच विद इन ऑफिस 14/10/24। हमारे पास मंडे तक का टाइम है अगर आप इनको अपनी जॉब्स के लिए भेजना चाहते हैं। सीवी वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, इन कंप्लीट एप्लीकेशन जो हैं जो यहाँ तक पहुँच जाएंगी उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है? ये बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी है जो कि हमारे पास डीवीएम के बंदे हैं, बॉटनी के, एग्रीकल्चर के और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के। अगर आप बात करें 20, 20, 40, 41 और 42, 42 सीट्स हैं। आप ये बात ध्यान में रखें, यहाँ पे जो एप्लीकेशंस की एक्सपेक्टेड तादाद है वो आप समझ लें कि एक सीट पे 1000 बंदा होने वाला है। 42 सीट्स के लिए 42,000 एप्लीकेशंस आने वाली हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 5 साल में इतनी कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आई। तो आप इसके लिए कोशिश ज़रूर करें, ठीक है? जो भी कोशिश आप कर सकते हैं अपना, और अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जॉब से नवाजे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।